आप लगातार दिल्ली मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक रहे। पेशे से आप एडवोकेट हैं। युवाओं में और गांव देहात में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं और दिल्ली के मूल रूप से गांव के निवासी हैं पूरा परिवार। और गांव देहात का एक बड़ा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वो आज हमारे बीच प्रवेश कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और साथ ही ये उम्मीद भी करता हूं कि कैलाश जी का जो अनुभव है वो दिल्ली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आदरणीय बैजन जय पांडा जी से आग्रह करूंगा कि वो इस अवसर पर अपना उद्बोधन करें। सभी को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़ा चेहरा माननीय कैलाश गहलोत जी हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। इससे एक बात स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी में आत्मविश्वास टूट गया है। इसके कारण है क्योंकि लगातार 10 साल तक झूठे वादे देते रहते थे, काम नहीं किए हैं दिल्ली में, जिसकी बार वो काम के बारे बात ही नहीं करते हैं। यमुना के बारे इतने बार वादे दिए थे, पकड़े गए हैं। ऐसे बहुत सारे झूठे वादे हैं। और मोदी सरकार के विभिन्न योजनाएं जो दिल्ली को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं उसको रोक रखे हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है आयुष्मान भारत, जो पृथ्वी के सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना, यहां लागू नहीं किए हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली के जनता मन बना चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाकर डबल इंजन सरकार दिल्ली में लागू करके भविष्य उज्जवल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडा जी। मैं आदरणीय श्री मनोहरलाल खट्टर जी से भी आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन करें। दिल्ली के हमारे प्रभारी सांसद आदरणीय पांडा जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री सचदेवा जी, एलओपी श्री विजेंद्र गुप्ता जी, और आज ही भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में शामिल होने वाले अपने दिल्ली के पूर्व मंत्री, आज मैं पूर्व मंत्री कहूँगा, होम डिपार्टमेंट और परिवहन मंत्रालय आप देख रहे थे, श्री कैलाश गहलोत जी। इस अवसर पर एक बहुत ही दिल्ली की राजनीति में कह सकता हूँ टर्निंग पॉइंट ये आज माना जाएगा कि एक दिल्ली में एक वरिष्ठ सरकार के मंत्री भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हुए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो सब पार्टियों का अपना बाह्य आवरण होता है, उसी को देख करके ही शायद ज्वाइन करता होगा। आप एक हाई कोर्ट में एक बहुत ही सुलझे हुए वकील के नाते से आपका पिछला इतिहास रहा है, तो आम आदमी पार्टी को देख करके ज्वाइन किया होगा। लेकिन जब कोई राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हो जाता है तब वो आंतरिक व्यवस्थाओं की तुलना करता है। निश्चित रूप से आपने भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, आम आदमी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, उसकी तुलना की होगी। और इससे पहले भी बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़े हैं। आपने जो ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, उनके काम करने का तरीका, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उसको देख करके ही निर्णय लिया होगा। आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं आपका भारत सरकार की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। एक बात और मुझे आनंद है इस बात का, क्योंकि मैं मूल रूप से हरियाणा में ही 10 साल तक मुख्यमंत्री के नाते दायित्व निभाया, तो बहुत बार
कैलाश जी गहलोत के बारे में उस समय सुनते ही थे। हरियाणा का बहुत एक निकट का संबंध इनका है। वैसे देखा जाए तो नजफगढ़ से आप विधायक हैं। नजफगढ़ ज्योग्राफिकली भले दिल्ली का हिस्सा है, लेकिन बाकी सब चीज़ों को लेकर के वो हरियाणा का हिस्सा है। तो हरियाणा के नाते से आपके जो संबंध वहाँ के हैं, उस नाते से आप अच्छी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी पिछले 10 साल में काम करने का तरीका समझा होगा। केंद्र में भी हमारी पार्टी जो चल रही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपका योगदान दिल्ली में अब जो चुनाव आ रहे हैं, निश्चित रूप से दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी के नाते सरकार बनाएंगे, ये एक हमको पूरी उम्मीद जगी है कि इस नाते से हम आगे बढ़ेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस